स्वामी जी, हमारे सामाजिक जीवन में संस्थाएं होती है, समाज होता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना समाज करके जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और उस व्यक्ति की पहचान समाज देता है। समाज से ही वो सब कुछ पाता है। तो समाज के प्रति जो व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए, जिसको समाज ऋण कहा जाता है, तो व्यक्ति को आप थोड़ा सा उपदेश दीजिए, जो अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से कि समाज का वो अभिन्न अंग होते हुए भी समाज को वह किस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि समाज का ऋण उतरे, या समाज उसको दे रहा है, समाज को उससे प्राप्त करने की अपेक्षा भी है, तो किस तरीके से वह समाज को अपना अच्छा सहयोग दे सकता है। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के साथ जीवन जीना, यही उनका एक गोल होता है। समाज से दूर रहकर जीवन नहीं जी सकता है। दूर रह सकता है मगर वो जीवन नहीं होता है, अकेलापन होता है। अकेलापन कोई विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हो सकता है, सामान्य व्यक्तियों का जीवन जीने के लिए नहीं हो सकता है। तो हम जब सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर लोगों का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, वो विकास सबकी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। एजुकेशन अलग अलग प्रकार का होता है, फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होती है, खाने की पद्धति अलग अलग होती है, पहरवेश भी अलग अलग होता है। तो ऐसा अलग अलग होने के नाते अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये नहीं समझते हैं, एक पति पत्नी है, उनका माता पिता का रहने का जगह अलग है, उनकी सोच अलग है, एजुकेशन अलग है, कर्म अलग है, परिस्थितियां फैमिली की अलग है। दोनों व्यक्ति अगर आज मैरिज करके एक साथ में रहती है तो सिंपल बात है कि ग्रोथ तो अलग है ही, तो सोच भी अलग रहेगी और कर्म तो पिछले अवतार के मुताबिक रहेगा। अभी आप कहोगे कि दोनों का पति पत्नी का एक ही प्रकार का व्यवहार होता है, एक ही प्रकार की सोच होती है, एक ही प्रकार की मान्यता होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। मगर हाँ, दोनों अगर एक दूसरे को एडजस्ट होके जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, और एडजस्टमेंट ही जीवन है। हम इस दुनिया में एडजस्ट होकर जीवन जीने के लिए आए हैं, क्योंकि अतड़ामण ही मरण है और एडजस्टमेंट ही जीवन है। अतड़ामण करने से कोई बेनिफिट नहीं है। दोनों में तनाव होगा, दोनों में विभावित भावना पैदा होगी और दोनों में अंतर बढ़ेगा, और फिर रहने का साथ में क्या होगा। बेटर एक दूसरे की प्रकृति अलग तो है, विचारधारा अलग है, मगर हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे और फिर आगे का जीवन जीना हमारे दोनों के लिए इजी हो जाएगा। और हमारे एडजस्टमेंट की जो कला है, हमारे एडजस्टमेंट का जो नेचर है, हमारी एडजस्टमेंट की जो दोनों की प्रकृति है, अगर वो प्रकृति हमारे बच्चे देखेंगे तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये विज्ञान तो आपको सरल, सहज और सुगम दृष्टि बताने का सिखाता है। कोई टिपिकल संजोगों को टिपिकल मत देखो। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव गुस्सा वाला है तो गुस्सा वाला स्वभाव में वो भी निकल रहा है, वो भी तुम्हारे ही कर्मों की वजह से। और किसी का स्वभाव शांत है और वो शांत बिहेव करता है, वो भी तुम्हारे कर्मों के फल की वजह से।
तो बात ये एक दूसरे को मिलना वो कर्मों का हिसाब है, और इसीलिए दोनों इक्वल होना हर परिस्थिति में अवस्था के रूप में वो पॉसिबल नहीं है, मगर हमको सोच समझ के एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ में रहकर जीना चाहते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को कंप्लेन करना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है, मगर एक दूसरे को समझ के जीना वो जीवन जीने का अच्छा तरीका है। आइए हम आध्यात्म विज्ञान में जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट ही जीवन है और अथड़ामन ही मृत्यु है। नंबर 2, गलती निकालना ही हमारी गलती है और एडजस्ट होना ही हमारी महानता है। तो हम अपने जीवन में कैसे एडजस्ट हो सकेंगे, वही सबसे बड़ी बात सबके लिए होती है, पूरे परिवार के लिए होती है। तो आइए हम अपना जीवन एडजस्ट एवरीवेयर करके जिए और अथड़ामन को टाले, अवॉइड क्लेशेस, और एक दूसरे के पास संभाव रखें। यही आप सबको मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान, कुदरत का कानून ये दृष्टि देता है। कुल मिला के हमको ये समझना पड़ेगा कि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, न पाना चाहते हैं, यानी अनुभूति भी करना चाहते हैं, बिना दृष्टि परिवर्तन के, दृष्टि को सही किए बिना नहीं पा सकते। वो तो हमारा सिद्धांत हो गया। अब क्योंकि समाज व्यवहार जगत का है, तो जो आपने कहा उसमें मैं वो दादा भगवान के 5 सूत्र मुझे बहुत प्रिय है। जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भोगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। ये एडजस्टमेंट के इतने सुंदर सूत्र है कि व्यवहार जगत में कोई भी तरह का हमारा व्यवहारिक जीवन हो, वो ये व्यवहार जगत के रिलेटिव सूत्र लागू करे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ मैंने उनको लागू किया है, उसका आनंद पा रहा हूं। तो श्रोतागण, आपको बता सकता हूं कि लक्ष्य अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह, दृष्टि अपनी जगह, लेकिन व्यवहार जगत में धीरे सूत्र बहुत काम के हैं। तो स्वामी जी ने जो परामर्श दिया है उसका पालन करके अपने सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बना। स्वामी जी, अब हमारा ये एपिसोड करीब संपन्नता की तरफ है, तो मैं आपको जो है प्रश्न नहीं करके आपसे सिर्फ जो है आशीर्वाद रूप में श्रोताओं को आप आशीर्वाद रूप में क्या देना चाहते हो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, पर जो बचा हुआ उसका उपयोग करना है। आशीर्वाद स्वरूप सुखी आनंदमय अनुभूति के जीवन के लिए कुछ आप फरमाइए। देखो, सिंपल बात यह है, प्रकृति के अंदर परमात्मा देखने की कोशिश करो, और किसी भी प्रकृति को, हमारी या दूसरे की कुदरती रचना देखोगे तो मैं समझता हूँ जीवन को सफल बनाने का एक सरल सहज रास्ता है। क्योंकि प्रकृति के अंदर परमात्मा तो है ही, वो हम हिंदू होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मानते भी हैं। तो प्रकृति के अंदर परमात्मा देखो जो सर्वशक्तिमान है, और हमारे सबकी प्रकृति को अगर कुदरती रचना देखोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लेम, ब्लेम, झगड़े और जो डिफरेंसेस रहेंगे वो इतना तनावपूर्ण नहीं रहेगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के अंदर और गहराइयों से आगे जानने की कोशिश करेंगे और हमारे सबका जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, हम श्रोताओं को आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।